गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विद्या मंदिर स्कूल क्लास 10 सब्जेक्ट है हमारा हिंदी व्याकरण और इसमें हमारा फर्स्ट लेसन है और टॉपिक है संधि। तो संधि जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, संधि के बारे में आपको पता ही है। तो पहला प्रश्न है हमारा, संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। इसका उत्तर है संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना या जोड़ना। जैसे कि संधि नाम से ही पता चल रहा है, संधि का मतलब है किसी चीज को मिलाना या जोड़ना। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। या जैसे कि आपको पता है वर्णों को मिलाते हैं तो वो संधि कहलाती है। अर्थात जब ध्वनियां निकट होने पर आसपास में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण करती हैं तब संधि मानी जाती है। जैसे विद्या जमा आलय, तो इसमें आपको पता है विद्या में और आलय को जोड़ा गया है तो क्या बन गया, विद्यालय। उसके अलावा अगला है हमारा सत जमा जन, तो इसको मिला के हमारा सज्जन बना है। तो ये क्या है, संधि है। तो ऐसे ही और संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। इसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। और स्वर संधि क्या है, फर्स्ट है स्वर संधि, 2 स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे परम जमा आत्मा, तो इसमें परमात्मा। तो आ क्या है, एक स्वर है, तो इसमें स्वर के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, स्वर संधि है। स्वर संधि के आगे कितने भेद होते हैं, इसके आगे उपभेद होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो फर्स्ट है इसका दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। तो जैसे अ और अ आएगा तो आ हो जाएगा, ई और ई आएगा तो ई हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे अ जमा अ तो आ हो गया, अ जमा आ तो वो भी आ हो गया, आ जमा अ हुआ तो वो भी आ हो गया। तो इसमें सबसे पहले अ जमा अ का उदाहरण दिया गया, मत जमा अनुसार। तो इसमें अ के साथ अ लगा है तो आ बन गया तो मतानुसार हो गया। और ऐसे और उदाहरण दिए गए हैं। इसका अगला है अ जमा आ बराबर आ, तो ये भी आ हो गया। इसका इसमें दिया है भोजन जमा आलय भोजनालय, तो भोजन न के साथ आ लगाया गया तो आ बन गया, इसलिए भोजनालय हो गया। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आ और अ मिलेंगे तो वो भी आ बन जाएंगे। तो यथार्थ, जैसे यथा जमा आत, तो इसमें पहले आ है और फिर अ है तो दोनों को मिला के आ बना तो क्या बन गया, यथार्थ बन गया। तो ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल दिए गए हैं। और ऐसे ही आगे हमारा ई स्वर है। जैसे ई और ई लगाएंगे, छोटी ई प्लस छोटी ई, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ई, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जैसे रवि जमा इंद्र, तो इसमें रवि में छोटी ई है प्लस में इंद्र भी छोटी ई है, दोनों को मिलाकर क्या बना, रविंद्र, यानी बड़ी ई की मात्रा होगी। तो ये क्या बन गया, रविंद्र। तो ऐसे ही आगे ई और ई से ई बन जाएगा और बड़ी ई और ई से ई बन जाएगा। तो इसके और उदाहरण दिए गए हैं। और इसके अलावा नीचे है, अगर बड़ी ई और ई होगी तो ई बन जाएगा। जैसे रजनी जमा ईश, दोनों में बड़ी ई और बड़ी ई आ रहे हैं तो रजनीश, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। आगे हमारे और स्वर हैं, जैसे उ उ, उनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे छोटा उ प्लस और छोटा उ मिलाएंगे तो बड़ा उ बन जाएगा। जैसे भानु के में छोटे उ की मात्रा है प्लस में उदय, तो दोनों छोटे उ मिले तो क्या बन गया, भानुदय, यानी बड़े उ की मात्रा बन जाएगी। ऐसे ही आगे उ और उ के और उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा गुण संधि। यदि अ और आ के आगे ई या उ वी स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे अ प्लस ई है तो वो ए बन जाएगा। जैसे देव प्लस इंद्र है तो इसमें देव में अ आ रहा है और इंद्र में ई आ रहा है तो वो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे, देवेंद्र। तो दे के उसके बाद क्या, ए की मात्रा आई है, देवेंद्र, तो क्या बन गया, ए। तो उसके बाद जैसे आगे होता है हमारा आ प्लस ई तो ए बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल दिया है राजा प्लस इंद्र, तो राजा में बड़ा आ आया है प्लस में छोटी ई आई है तो दोनों का मिलाकर क्या बना है, राजेंद्र, यानी ए की मात्रा लगी है। तो ऐसे ही और उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अ और उ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। जैसे वीर प्लस उचित है,
वीर के साथ वीर में आ रहा है और उचित में छोटा ऊ आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर क्या मात्रा बनी, ओ की मात्रा। क्या बन गया, वीरोचित। इसके अलावा हमारा है अ और ई। अ और ई, अ और बड़ी ई से हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे एग्जांपल है गण जमा ईश। गण में क्या है, हमारा नाम में छोटा अ आ रहा है, प्लस ई में क्या हो रहा है, बड़ा ई आ रहा है, तो क्या बन गया, गणेश बन गया। तो इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे नर, राज, कमल। उसके अलावा आगे हमारा आ जमा ई। आ और ई से क्या होता है, ए बनता है। जैसे रमा। रमा में पहले आ की मात्रा आई है और ईश में बड़ी ई आई है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ए। तो क्या बन जाएगा, रमेश। र और म के ऊपर क्या बन गई, ए की मात्रा बन गई। और इसके और उदाहरण है, जैसे राका जमा ईश, महा जमा ईश्वर। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारा अ जमा उ बराबर ओ। तो इसमें वीर और उचित। तो वीर में क्या आया है, र के अ आया है, प्लस में उचित में क्या आया है, उ आया है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो वीरोचित में क्या हुआ है, वीर जमा उचित, तो वीरोचित, ओ की मात्रा बनी है। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे सूर्य जमा उदय, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा अ जमा उ बराबर है ओ। तो जब हमारा अ, छोटा अ और उ एक साथ होते हैं तो क्या होती है, छोटे ओ की मात्रा बनती है, जिसका उदाहरण है जल जमा ऊर्मी। तो इसमें क्या है, जल में अ आ रहा है, प्लस ऊर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, छोटा ओ। तो क्या बना, जलोम, जलोर्मी। तो इसके अलावा इसके और भी उदाहरण है, जैसे भाव जमा ऊर्मी, समुद्र जमा ऊर्मी। नेक्स्ट है हमारा आ जमा उ बराबर ओ। तो इसमें महा जमा उत्सव। तो इसमें क्या है, पहले बड़ा आ रहा है महा, प्लस में उत्सव में उ आ रहा है, तो क्या हो गया, दोनों को मिलाकर क्या बना, छोटे ओ की मात्रा बनी। तो क्या आएगी, महोत्सव। महोत्सव में छोटे ओ की मात्रा आ रही है। और इसके साथ ही और उदाहरण है, जैसे महाजमा उदधि। नेक्स्ट है हमारा बड़ा आ के साथ जब बड़ा ऊ आता है, तो बड़ा आ और बड़ा ऊ आएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इसमें एग्जांपल दिया है गंगा जमा ऊर्मी। तो गंगा है जैसे और ऊर्मी है, तो दोनों को मिलाकर ओ बनेगा, तो क्या मात्रा आएगी, गंगोर्मी। तो क्या मात्रा है इसमें, ओ की मात्रा है, गंगोर्मी। इसके साथ और उदाहरण दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा अ जमा री बराबर अ। यानी जब अ और री ऋषि, हमारा छोटा अ और री ऋषि एक साथ आएंगे तो अ बन जाएगा। जैसे देव और ऋषि है, तो इसमें देव में व आया है और ऋषि में री आया है, तो क्या बन गया, देव ऋषि। तो इसमें र ऊपर आ जाएगा और देव ऋषि बन जाएगा। और भी उदाहरण है, जैसे राज प्लस ऋषि, राजऋषि, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा आ जमा री बराबर अर। तो इसमें क्या है, महा जमा ऋषि। तो इसमें आ आया है, प्लस में री आया है, तो क्या बन गया, महर्षि। तो उसके अलावा नेक्स्ट थर्ड है हमारी रिधि संधि। जब अ या आ से परे या ए हो तो मिलकर ए हो जाता है, और ओ या ओ हो तो ओ हो जाता है। तो इसके एग्जांपल हैं अ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, अ और छोटी ए हो जाएगी, तो मिलकर क्या हो जाएगी, ए। जैसे कि एग्जांपल दिया है एक प्लस एक। इसमें क्या है, क के साथ अ आया है, प्लस में छोटी ए आई है, तो क्या बन गया, एक कैट। और इसके और भी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारा अ प्लस ए बराबर ए। तो इसमें है मत में अ आया है, प्लस एक के में बड़ा ए आया है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, ए की मात्रा बन गई, तो क्या होगा, मतैक्य। तो इसके और भी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है हमारा आ प्लस ए, यानी बड़ा आ और ए एक साथ आएंगे तो छोटी ए की बड़ी ए की मात्रा बनेगी। जैसे सदा जन्मा एव। सदा में दा में बड़ा आ है, प्लस एव में ए है, तो क्या बनेगा, सदैव, यानी ए की मात्रा बन जाएगी। और भी एग्जांपल है इसके। नेक्स्ट है हमारा आ जमा ए बराबर ए। जैसे अगर पहले आ बड़ा आएगा और उसके बाद प्लस में बड़ी ए आएगी, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे महा और जमा ऐश्वर्य है, इसमें हा में बड़ा आ है और ए में ए है, तो क्या बन गया, महेश्वर्य, यानी ए की मात्रा बन जाएगी, दो मात्राएं आएंगी। और नेक्स्ट है हमारा अ प्लस ओ बराबर औ। यानी अगर हमारा अ होगा छोटा अ और प्लस में छोटा ओ होगा, तो क्या बन जाएगी, बड़े ओ की मात्रा। जैसे परम जमा ओज। परम में
अ है प्लस ओज में छोटा ओ है, तो दोनों को क्या मिलाकर बन गया? परमौज, यानी बड़े ओ की मात्रा बन गई, यानी कि 2 मात्राएं आएंगी। नेक्स्ट है हमारा अ के साथ जब ओ आए, यानी छोटे अ के साथ बड़ा ओ आए तो भी हमारा क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। जैसे 1 प्लस औषधि, 1 में क्या है? अ आया है और उसके साथ क्या आया है? बड़ा ओ, तो इसको मिला के भी क्या बनता है? बड़ा ओ ही बनता है। तो क्या मात्रा आएगी? 1 औषधि, यानी 2 मात्राएं आएंगी। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा आ प्लस ओ बराबर ओ, तो महा में महा जमा ओजस्वी, महा में क्या है? पहले बड़ा आ का आया है, आ का डंडा आया है, प्लस में ओजस्वी में छोटा ओ आया है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगी? बड़े ओ की मात्रा, यानी 2 मात्रा आएंगी। तो क्या बन गया? महोजस्वी। नेक्स्ट है हमारा अ जमा ओ बराबर ओ, तो बड़ा आ और ओ मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? ओ की मात्रा बनेगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी यही है, महा जमा औषध, तो इसमें बड़ा आ आया है महा में और औषध में ओ आया है, तो दोनों मिलाकर क्या बना? बड़े ओ की मात्रा, यानी 2 मात्राएं, तो क्या बना? महौषध। नेक्स्ट है हमारी यण संधि, तो यण संधि क्या होती है? यदि ई उ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या य उ का व और री का र हो जाता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल दिए गए हैं आगे, ई और अ, अगर ई छोटी ई और छोटा अ आ जाए तो उसका क्या बन जाएगा? य। जैसे एग्जांपल दिया है अति जमा अधिक, अति में क्या है? छोटी की मात्रा है, उसके बाद अधिक में अ आया है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? य बनेगा। तो क्या बन गया? अत्यधिक, तो अत के बाद क्या बनाया? य बनाया है। और नेक्स्ट है हमारा ई जमा आ बराबर या, यानी इति जमा आदि बराबर इत्यादि, तो इसमें भी जैसे कि आपको पता है इति में छोटी की मात्रा आई है प्लस आदि में बड़ा आया है, तो दोनों को क्या मिलाकर क्या बनेगा? या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा बड़ी ई जमा आ, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? या यानी या का डंडा, तो या पे एक बड़े आ का डंडा, तो इसमें एग्जांपल दिया है सखी प्लस आगमन, सखी में बड़ी की मात्रा है प्लस में आगमन में बड़ा आ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? सख्यागमन, यानी क्या? य के साथ आ का डंडा आ जाएगा, तो दोनों को मिलाकर या बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ई प्लस उ, ई और उ को मिलाकर क्या बनेगा? यू बनेगा, य को छोटे उ की मात्रा। इसके एग्जांपल है ऊपरी प्लस ऊपरी में क्या है? छोटी की मात्रा है, और उक्त में क्या है? छोटा उ है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? उपयुक्त, तो क्या बना? यू बन गया। उपयुक्त में क्या लिखा? यू लिखा। नेक्स्ट है हमारा ई प्लस उ बराबर यू, यानी इसमें नी, इसका एग्जांपल है नी और ऊन, नी में क्या है? छोटी की मात्रा है प्लस में ऊन में बड़ा ऊ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? यू और बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया? न्यून, न्यून का बन गया न्यून। और इसके बाद है ई प्लस ए बराबर ये, यानी इसका एग्जांपल देखिए प्रति जमा एक, तो प्रति में क्या है? छोटी की मात्रा है प्लस एक में क्या है? ए है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? य के ऊपर ए की मात्रा, तो क्या बन गया? प्रत्येक। इसके अलावा अगला है हमारा उ जमा अ को मिलाकर क्या बनेगा? व। इसका एग्जांपल है सु जमा अच, तो सु में क्या होता है? छोटे उ की मात्रा है प्लस अच में क्या है? अ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? व, तो कैसे लिखेंगे? स्वच्छ। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा उ जमा आ बराबर वा, तो उ में छोटा उ और प्लस में बड़ा आ को मिलाकर क्या बनेगा? वा बनेगा। जैसे सु जमा आगत है, तो सु में छोटे उ की मात्रा है प्लस में आगत में क्या है? बड़ा आ है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? स्वागत, यानी इसमें क्या लिखा जाएगा? व और आ का डंडा, तो वा बन जाएगा स्वागत। नेक्स्ट है हमारा उ प्लस ई बराबर वी, जैसे अनु जमा इति, अनु में इसमें क्या है? अनु में उ की मात्रा है और ई में इति में छोटा ई है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? वी, तो क्या बन जाएगा? अन्विति। नेक्स्ट है हमारा उ प्लस ए बराबर वे, यानी जब छोटा उ और छोटा ए होगा तो उनको अगर उनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वे बनेगा। जैसे एग्जांपल है अनु प्लस एशन, अनु में छोटा उ है और एशन में ए है, छोटा ए है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? वेशन, वे, तो क्या बन गया? अन्वेषण बन गया। नेक्स्ट है हमारा उ प्लस आ, यानी बड़ा उ प्लस आ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है?
वा बनता है। इसके लिए एग्जांपल है जैसे वधु प्लस आगमन। वधु में हमारा बड़ा ऊ की मात्रा है और प्लस आगमन में बड़ा आ है, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, वा बनेगा। तो क्या बन गया, वधवागमन। तो इसमें बड़ा वा के साथ आ का डंडा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा री प्लस आ, मतलब इसमें री ऋषि होगा, प्लस में जहाँ पे बड़ा आ होगा, आ के साथ डंडा होगा, तो वहाँ रा का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल है मातृ जमा आज्ञा। जैसे मातृ है, मातृ में री ऋषि की ऋषि आ रहा है और आज्ञा में बड़ा आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, रा। तो क्या हो जाएगा, मात्र आज्ञा। नेक्स्ट है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है, जहाँ पर ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का ए का आय, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ए है प्लस अ है, छोटा ए है और छोटा अ है, तो इसको दोनों को मिलाएंगे तो आय बन जाएगा। जैसे ने प्लस अन है, इसमें ए की मात्रा है, प्लस में अ है, तो दोनों को मिलाया क्या बन गया, नयन। तो आय बन गया नयन। नेक्स्ट है हमारा ए प्लस अ आय, यानी ए के साथ अ मिल जाएगा तो आय बन जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है न और साथ में अक, तो न इसमें क्या होगा, न में ए की मात्रा है और प्लस में अक में अ है, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, आय। तो दोनों का क्या हुआ, नायक। तो आय आ गया ना, तो ये हो गया नायक। नेक्स्ट है ए प्लस ई आई, यानी जहाँ पे ए होगा प्लस में छोटी ई होगा तो वो आई बन जाएगा। इसका एग्जांपल है ग प्लस इका, यानी ग में ए है प्लस में ई में छोटी ई है, तो क्या बन गया, आई। तो क्या बना, गायिका। तो इसमें आई आ गया ना। नेक्स्ट है हमारा ओ प्लस अ अब। ओ प्लस अ जहाँ पे आएगा छोटा ओ प्लस में छोटा अ आएगा तो वहाँ अब बन जाएगा। जैसे पो जमा अन, तो पो में क्या है, ओ है और अन है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना, अब। तो क्या बना, अब पवन। तो ये पवन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा ओ प्लस उ आबू, तो जिसमें बड़ा ओ आएगा प्लस में छोटा ऊ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, आबू बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है भ प्लस उक, तो भ में बड़े ओ की मात्रा है प्लस ऊ है, तो क्या बना, आबू बना। तो क्या बन जाएगा, भावु। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ओ प्लस अ, तो क्या बना, आव। जहाँ हमारा अ होगा अ होगा, आव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल है प प्लस अन, प में अ है और प्लस अन में अ है, तो दोनों क्या बन गए, पावन। नेक्स्ट है हमारी व्यंजन संधि। स्वर संधि हमारी हो गई है, उसके 5 उपभेद थे, उसके बाद हमारी है नेक्स्ट सेकंड है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन ध्वनि से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, इसमें क्या है, व्यंजन है, तो जगन्नाथ बन गया, ये त और न जगन्नाथ बन गया। व्यंजन संधि के नियम आगे इस प्रकार हैं, इसके कुछ नियम होते हैं जो आगे हैं। इसमें फर्स्ट है आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी पहले वर्ग को तीसरे वर्ग में परिवर्तित करना है। जैसे यदि क च ट त प वर्ण से परे कोई स्वर या वर्ग या का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो पहले वर्ण का उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे वाक है, वाक में क के पैर में हलंत है प्लस में दत्ता है, तो वो क्या हो जाएगा, वाक दत्ता, यानी क ख ग, यानी तीसरा स्वर तीसरा व्यंजन आ गया ना, क के बाद क दो को मिला दिया तो ग आ गया, वाक दत्ता, तो छोटा ग आ गया। तो इसके अलावा और उदाहरण है जैसे वाग जेमा ईश, तो क है, क के साथ ई है तो वाग ईश, ई की मात्रा हो जाएगी। इस तरह से और उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारी वर्ग के सेकंड है हमारी वर्ग के पहले वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब इसमें क्या होगा, उसमें था जैसे तीसरे वर्ण में और इसमें पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। यदि वर्ग के पहले वर्ण से पहले परे कोई अनुनासिक अर्थात न या म हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो इसके एग्जांपल है जैसे वा जमा मैं, तो इसमें क है, क में हलंत है और म है, दोनों को मिलाया वाड में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका जगत और नाथ, इसमें त के पैर में हलंत है और न है, तो न को मिलाया जगन्नाथ बन गया। ऐसे इसके और एग्जांपल हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा त संबंधी नियम। इसके और भी नियम होते हैं जिसमें त के भी नियम होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, इसमें त के बाद यदि ल हो तो त लू में बदल जाता है। जैसे अगर त के बाद ल आ जाएगा तो वो लू बन जाएगा। जैसे कि त उत प्लस लेख, तो इसमें त के नीचे हलंत है, प्लस में ले है, तो क्या बन गया? उल्लेख। नेक्स्ट है, अगर त के साथ आ आएगा तो वो बड़े आ की मात्रा आ जाएगी। जैसे उत जमा लास, उल्लास में क्या हो जाएगा? छोटा ल आ जाएगा और बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, ये उल्लास हो गया। और इसके और भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा त और द के बाद ज झ हो तो त द ज में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सत जमा जन। अब सत के बाद जन है, ज है, तो क्या बन जाएगा? सज्जन। तो ये दो ज आ जाएंगे। जगत जमा जननी, त के पैर में हलंत है, प्लस में ज है, तो क्या बन जाएगी? जग जननी। इसमें दो ज आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा त के बाद यदि ट ड हो तो त ट ड में बदल जाता है। जैसे कि तत् प्लस टीका, यानी त के पैर में हलंत है प्लस टीका। टीका में क्या है? त के पैर में हलंत होगा, टीका होगा, तो वो दो ट आ जाएंगे, जैसे तट टीका। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है बृहत जमा टीका। बृहत में त के पैर में हलंत है, प्लस बड़े टीका में बड़ी की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा? दो ट आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? बृहत टीका। तो और एग्जांपल भी दिए गए हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, उत जमा श्वास। इसमें क्या है? त के बाद श दिया गया है, तो त के बाद श होगा तो क्या बन जाएगा? छ बन जाएगा। तो क्या बनेगा? उच्छ्वास। तो यहाँ पे छ आ जाएगा। और इसके और एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा त के बाद यदि च और छ हो तो त का च हो जाता है। यानी जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, त प्लस चालन, तो त और चालन को दोनों से जोड़ दिया तो क्या बन गया? उच्चारण। क्या बन गया? च बन गया। ऐसी उ जमा उत में क्या है? त के पैर में हलंत है, प्लस च है, तो क्या बन गया? आधा च और पूरा च, तो उच्चरित हो गया। नेक्स्ट है हमारा त के बाद ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। यानी तत् प्लस हित। इसमें त के पैर में हलंत है और ह को छोटी की मात्रा है, तो क्या बन गया? तद्धित। तो इसमें क्या बन जाता है? ध बन जाता है, त के पैर में ध आ गया, तो ये तद्धित बन गया। और इसके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये आपका त का प्रयोग था, त के नियम थे। इसके अलावा आगे हैं हम आपके छ के नियम, छ संबंधी नियम। नेक्स्ट है हमारे, जब किसी शब्द के अंत में स्वर हो और आगे के शब्द का पहला वर्ण छ हो तो छ का छ बन जाता है। यानी आधा च और छ, जो पहला छ है वो आधा च बन जाएगा और दूसरा है वो छ बन जाएगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे अनु जमा छेद। इसमें उ है, प्लस में छेद है, छे में क्या क्या बन गया? अनुच्छेद। तो पहले आधा च आएगा, फिर पूरा छ आएगा। ऐसी स्वच्छंद है, स्व जमा छंद। तो स्व में क्या है? पहले च आधा लगा है, फिर छ पूरा लगा है, स्वच्छंद बन गया। और इसके और भी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा म संबंधी नियम। तो इसमें है, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण म के आगे दूसरा शब्द प्रथम वर्ण य र ल व या श श स ह या अन्य स्पर्श व्यंजन हो तो म के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा चय, स